हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अर्जुना एजुकेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक और नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, है नी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है हमारे, वो ला रहे हैं। हम बात करेंगे उनकी कि क्या प्रोजेक्ट ला रहे हैं और उसको समझेंगे कि एक्चुअली में क्या चीज़ है वो। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक प्रीव्यू दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है, गडकरी ऑल्सो सेड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI विद AAA रेटिंग एंड इज फाइनेंशियली वेरी साउंड। तो ये सब ठीक है। एक्चुअली में बात क्या है, बात हम अपने मुद्दे की करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, ये 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे इन 3 years टू रिड्यूस ट्रेवल टाइम फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ये सब ग्रीन एक्सप्रेसवे वो तो अब थोड़ा सा पुराना हो गया, चर्चा में अब नहीं है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारा मुद्दा यह है, नो टोल टैक्स ऑन नेशनल हाईवे इफ़ रिटर्निंग विद इन 12 आवर्स। चलिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक चीज़ कि पे टोल ओनली फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, GPS बेस्ड टोल कलेक्शन लाइकली सून। देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है एक्चुअली में ये टॉपिक था कि पे टोल, ये थोड़ा सा मेरा जो ये PDF है, ये वाला जो स्लाइड है वो पीछे हो गया, इसको एक्चुअली में आगे रखना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पे टोल ओनली फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, GPS बेस्ड टोल कलेक्शन लाइकली सून। अच्छा, आपने जब हमारा थंबनेल देखा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या हमें अब टोल देने की ज़रूरत नहीं है, क्या सरकार अब हमसे टोल टैक्स नहीं लेंगी। अच्छा, एक्चुअली टोल क्या होता है, जो आपसे सरकार लेती है नहीं, और एक होता है प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा, जो वहाँ पे आपको दिखता होगा, टोल प्लाज़ा जो भुगतान आप करते हैं जिसको। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बनाया हुआ होता है यहाँ पे, ये टोल प्लाज़ा होता है। ठीक है, या टोल बूथ भी बोल देते हैं इसको। और यहाँ पे आप टोल देते हुए दिख रहे होंगे, कोई यहाँ पे कैश देता है, कोई यहाँ पे फास्ट टैग की वजह से फास्ट टैग के थ्रू देता है। तो एक्चुअली में फास्ट टैग क्या होता है, जिससे कि आप एक फास्ट टैग सरकार जारी करती है, ठीक है, उसके द्वारा आपको मतलब जल्दी वहाँ से निकल जाते हैं, नहीं, आपको वहाँ पे समय नहीं, आपको रुकना नहीं पड़ता। उससे क्या होता है कि आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फास्ट टैग के थ्रू आप अगर पेमेंट करते हैं तो कहने का मतलब फास्ट टैग को कैमरे के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, और वो कैमरे के थ्रू फिर क्या होता है, आपके ATM से पैसा डिडक्ट हो जाता है अपने आप ही। यानी कि कहने का मतलब कुछ कैश का लफड़ा नहीं होता है, आपका यहाँ पे समय वेस्ट नहीं होता है, समय आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता, आप तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आया। यहाँ पे है कि हमारी जो सरकार है, उन्होंने ये एक नया, एक सेकेंड मैं अपना स्लाइड पीछे कर लूँ ज़रा। तो दोस्तों, सरकार जो है ना, वो सोच रही है कि अभी जो हमारे पास जगह जगह पे टोल टैक्स लगाया, टोल हमने प्लाज़ा बना रखा है, ठीक है, टोल को वसूली करने के लिए, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें टोल प्लाज़ा को हटा के और उसके जगह पे कैमरा लगा दिया जाए, टोल प्लाज़ा के जगह पे कैमराज लगा दिया जाए। ठीक है, और उस कैमरा के थ्रू क्या होगा, आपके नंबर प्लेट, वो कैमरा क्या करेगा, आपके नंबर प्लेट को ट्रैक करके और आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट से टोल ले लिया जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हमारा CCTV सर्विलांस की वजह से आप नंबर प्लेट के को एक्चुअली में कैप्चर करके और CCTV के सर्विलांस के थ्रू सरकार चाह रही है आपके टोल को वसूली करना। सरकार चाह रही है कि ये जो टोल बूथ होता है, जो टोल प्लाज़ा होता है, उसको हटाना चाह रही है सरकार। क्यों हटाना चाह रही है, क्योंकि एक्चुअली में देखिए, कोई भी चीज़ होता है उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, कुछ एडवांटेज भी होता है और कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। ये प्लाज़ा क्या होता है एक्चुअली में, देखिए, आपको किसी, अगर आप हाईवेज़ पे जाते हैं, ठीक है, तो आपको दिखता होगा एक्सप्रेस वे पे कि लगभग 60 किलोमीटर के आसपास, आप अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं तो लगभग उसके बाद में एक टोल प्लाज़ा आता है बेसिकली। ठीक है, तो अप्रॉक्स 60 किलोमीटर के आसपास, 60-65 किलोमीटर के आसपास होता है। तो आप अगर बार बार
60 किलोमीटर के दूरी पे रुकते हैं, ठीक है, और आपको ट्रैवल करना है लगभग 300-400 किलोमीटर, तो उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी को स्लो करना पड़ता है, उसकी वजह से माइलेज कम होता है, ठीक है। आपकी गाड़ी माइलेज कम देती है, माइलेज कम होने की वजह से आपका जो व्हीकल है वो प्रदूषण ज़्यादा करता है, ठीक है। प्रदूषण ज़्यादा करता है, एक तो पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ, आपका टाइम गाड़ी स्लो करने की वजह से आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। आपका जो फ्यूल है, फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टोल प्लाज़ा में जो स्टाफ होता है उसके लिए एक्सपेंड करना काफ़ी महंगा पड़ता है सरकार को, ठीक है। हर टोल पे इतने सारे कर्मचारी होता है, स्टाफ होते हैं, और साथ में वहाँ पे बिजली और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सब सरकार इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों को रजिस्ट करने के लिए सरकार चाह रही है कि क्यों ना सीसीटीवी लगा दिया जाए, आपके नंबर प्लेट के को आपके नंबर प्लेट को ट्रैकिंग करके और टोल को काट लिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ अभी हम बताएंगे, देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा था, यहाँ पे एक क्या आ गया वो स्लाइड, हाँ ये वाला पे टोल ओनली फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन लाइकली सून। देखिए ये जो जीपीएस का था ना दोस्तों, जीपीएस को सरकार ने, ये तो पुराना वाला कटिंग है, ये एनडीटीवी प्रॉफिट का दिख रहा है आपको कटिंग, लेकिन ये जो है ना, ये इसको सरकार ने कैंसिल कर दिया है, जीपीएस के फेवर में नहीं जा रही है सरकार। क्यों? क्योंकि देखिए जीपीएस अगर सरकार लाना चाह रही है, सरकार ने बोला कि चलो भाई हमने नंबर प्लेट पे क्या करेंगे, जीपीएस लगा देंगे, लेकिन और उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, टोल का कलेक्शन कर लेंगे। लेकिन भाई इससे इसका डिसएडवांटेज ये हो रहा था कि सरकार किसी भी बंदे को क्या कर सकती थी, फिर ट्रैकिंग कर सकती थी। जब आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, और बेसिकली अगर हर टोल मतलब टैक्स के लिए अगर ट्रैकिंग होने लगे, तो बहुत सारे सरकार में ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पैसे लेके किसी भी बंदे का, किसी भी एक पार्टिकुलर पर्सन का उसका पता बता सकते हैं कि वो कहाँ पे है। इस कंडीशन में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो इसी को रोकने के लिए सरकार ने जीपीएस सिस्टम को लगाने से मना कर दिया है, इसको हटा के, और सरकार सोच रही है कि कैमरे के थ्रू हम जो नंबर प्लेट है उसका कैप्चर करके और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, टोल का कलेक्शन करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा मुद्दा था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं इसमें। जो सरकार है हमारी, उन्होंने कुछ टाइम पहले मतलब काफ़ी टाइम हो गए हैं, अब तो ये चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, ठीक है। देखिए ये आपको दिखेगा कि नितिन गडकरी जी हैं, और इनके साथ में देखिए 26 ग्रीन एक्सप्रेसवेज इन 3 years टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई सिग्निफिकेंटली। इन किसने बोला है जी? नितिन गडकरी ने बोला है, ठीक है। दिस विल हेल्प पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू वेरियस प्लेसेस इन द कंट्री इन जस्ट 2 hours। देखिए लगभग 2 घंटे में कह रहा है, वेरियस 2 hours, ये तो ऐसे लिख दिया है, मतलब दिल्ली से बहुत सारे शहर को कनेक्ट करा जा रहा है, ठीक है। किसके थ्रू? ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। लगभग 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाना है, ठीक है, ग्रीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के थ्रू। 3 साल का लगभग टाइम लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा, एक्सप्रेसवे से बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। एक्चुअली में ग्रीन का शब्द है कि ग्रीनरी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ में एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, साथ में ग्रीनरी को भी बूस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे पहले हम एक चीज़ समझेंगे सबसे पहले कि ये होता क्या है, एक्सप्रेसवे क्या होता है, और हाईवे क्या होता है, और फ्रीवे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझेंगे, सारा कुछ समझ आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप अगर ध्यान से अगर देखना चाहेंगे, देखिए मैंने जूम कर दिया हूँ इसको आपको समझने के लिए। देखिए ये फ्रीवे दिख रहा होगा आपको, पहला वाला फर्स्ट नंबर पे फ्रीवे दिख रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर रोड्स कनेक्टिंग रेजिडेंशियल एरियाज़ एंड स्मॉल बिजनेस टू हाईवे एंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। मेजर रोड्स कनेक्टिंग रेजिडेंशियल एरिया दोस्तों, जरा एक सेकेंड बस, मेरा पेन क्या हो गया इसको, हाँ जी। देखिए ये मेजर रोड
कनेक्टिंग रेजिडेंशियल एरियाज एंड स्मॉल बिजनेस टू हाईवे एंड एक्सप्रेसवे। देखिए ये जो फ्रीवेज होता है ना, ये वो रोड्स होते हैं जो हाईवेज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। आप अपने घर से निकल के जाते होंगे हाईवे पे, तो वो रोड जो आप यूज़ करके जाते हैं ना, वो एक्चुअली में फ्रीवेज होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि यहाँ पे गली टू गली कनेक्ट होता है फ्रीवेज के। फ्रीवेज से हर गली कनेक्ट होता है और यह हाईवे से कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। यहाँ पे साइकिल भी जाता है, यहाँ पे बाइक भी चलते हैं, यहाँ पे ट्रकें भी चलती हैं, यहाँ पे सारी गाड़ी चलती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें हाईवे की दोस्तों, तो हाईवे आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें उतनी ज़्यादा क्राउडिंग नहीं होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा क्राउड नहीं देखने को मिलता है। इसमें जो रोड होते हैं वाइड रोड्स होता है, डेट अलाउ अ हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इनेबलिंग इंटर सिटी कम्यूट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हाईवे जो होते हैं ना दोस्तों, वो इंटर सिटी मतलब एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ तो रहा होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ रहा होता है, लेकिन इसके जो रोड्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, ब्रॉड रोड होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा सोर्सिंग क्राउड सोर्सिंग नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा कट्स नहीं होते हैं, इसमें लोग इतने ज़्यादा क्राउड नहीं कर पाते, ठीक है। और ये आपको बेसिकली दिख रहा होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 लाइन का हाईवे है, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। वहीं अगर हम दोस्तों एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो एक्सप्रेसवे में क्या होता है, देखिए ज़रा मैं इसको इधर करता हूँ। हाँ, एक्सप्रेसवे आप देखेंगे, हाईवेज रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, जो कि लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। वेयर लो स्पीड ट्रैफिक एंड पेडिस्ट्रेंस आर नॉट अलाउड। लो स्पीड ट्रैफिक एंड पेडिस्ट्रेंस मतलब पैदल यात्री अलाउड नहीं होते हैं। हाईवेज ऐसे हाईवे जो कि काफ़ी लंबे रूट के लिए होते हैं, जैसे कि मान लो अपने यमुना एक्सप्रेसवे सुना होगा, ऐसे करके बहुत सारे एक्सप्रेसवे सुनेंगे अपने आसपास में, ठीक है। तो ऐसे ही एक्सप्रेसवे होता है जो वो हाईवे जो कि काफ़ी लंबे रूट के लिए यूज़ किया जाता हो, ठीक है। एक्सप्रेसवे की खासियत होती है दोस्तों, ये ना थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे बनाया जाता है रोड से। बेसिकली रोड जो होता है हमारा नीचे ही होता है, उसका एल्टीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक्सप्रेसवे जो होते हैं उसका एल्टीट्यूड हाई बनाया जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये हाईवे, ये इसमें बहुत सारे शेप्स होते हैं, कोई डायमंड शेप एक्सप्रेसवे होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सब बनाया जाता है इसमें ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। कोई नीचे से घूम के आया और इस पर चढ़ना चाह रहा है तो ऐसे डायमंड शेप बना के ऊपर चढ़ सकता है हाईवे के ऊपर। इसमें और चीज़ हम दिखाते हैं, देखिए ज़रा, यहाँ पे हाईवे दिख रहा होगा आपको, सॉरी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे में दोस्तों लगभग आप 15-20 किलोमीटर अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, एवरेज 15-20 किलोमीटर के बाद ही आपको कहीं पे एक कट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जैसे आपको दिख रहा है ना, ये हाईवे एक्सप्रेस पे आ रहा है इधर से और आप इस तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे इधर से भी और इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे है, ठीक है। इधर से भी बंदा आ रहा है यहाँ से और यहाँ से इधर जा सकता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें देखने को मिलती है ना, ये लगभग आपको 15-20 किलोमीटर के बाद देखने को मिलेगा एक्सप्रेसवे के अंदर। एक मेन चीज़ और जो एक्सप्रेसवे में देखने को मिलेगा, आपको बाउंड्रीज़ मिलेगी दोस्तों, साइड में बाउंड्रीज़ रहेगा, यानी कि कोई भी बंदा बाहर से इसके अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। जहाँ से मन चाहे वहाँ से नहीं आ सकता, जो आप करते हैं ना रोडों पे, ऐसे बेसिकली कहीं से भी गाड़ी घुसा देते हैं, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड भी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है। ये बेसिकली काफ़ी जैसे एक राज्य से दूसरे इंटर स्टेट होते हैं, ठीक है। हमारा जो हाईवे था ये तो इंटर सिटी था, एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, इंटर सिटी। और ये एक्सप्रेसवेज बेसिकली इंटर स्टेट होते हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को, जैसे दिल्ली राजस्थान, दिल्ली देहरादून हो गया, ठीक है, ऐसे दिल्ली हमारा यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश में कहीं भी मेरठ है, ऐसे करके ये सब एक्सप्रेसवेज होते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ज़रा यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये इसमें और भी सारे डिफरेंस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दे आर अर्बन सोशलाइजर्स। ये हमारा जो एक्सप्रेसवे होता है लगभग ये बेसिकली अर्बन सोशलाइजर्स में होता है, मतलब शहरीकरण के लिए काफ़ी काम आता है, शहर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 से 8 लेन्स तक आपको देखने को मिलते हैं, जबकि हाईवेज़ में 2 से 4 लेन्स मिलेंगे, ठीक है, फ्रीवेज में, सॉरी, ठीक है, और हाईवे में 2 से 3 लेन। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना थोड़ा सा और बात करते हैं। हाँ, ये 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे दोस्तों बनाया जाना है। अब ये ग्रीन का मतलब ये है कि उसमें ग्रीनरी को भी हम बूस्ट करेंगे। ग्रीनरी मतलब कि पेड़ पौधे तो लगाएंगे उसके साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रीनरी नहीं दिख रहा होगा,
अभी जो जो हमने एक्सप्रेस वे दिखाए थे, देखिए इसमें आपको ग्रीनरी नहीं दिख रहा है एक्चुअली, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेगिस्तान वाला एरिया लगभग है, ठीक है। लेकिन अभी जो हाईवे एक्सप्रेस वे अभी देख रहे हैं हम, एक दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। देखिए दोस्तों, ये जो नेशनल हाईवेज बनाने का काम करती है ना, ये NHAI करती है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा होगा लिखा हुआ, नितिन गडकरी जी के जो पिक देखा था आपने फ़ोटो, उसमें लिखा हुआ था, देखिए ध्यान से, गडकरी ऑल्सो सेड देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स। मंत्री जी ने बोला था कि NHAI के पास में फंडिंग की कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। हम रोड बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त यानी प्लेंटीफुल यानी सफिशिएंट अमाउंट है, ठीक है। और इनको AAA रेटिंग भी मिला हुआ, एंड फाइनेंशियली वेरी साउंड। फाइनेंशियली वेरी साउंड मतलब कि वेरी साउंड मतलब कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हमारी जो NHAI है। और ट्रांसपोर्टेशन, हमें रोड बनाने के लिए कोई भी पैसे की कमी नहीं होने वाली है। तो यही चीज़ें हैं हमारे पास। NHAI जो एक अथॉरिटी होती है जो कि हाईवेज़ बनाने का काम करती है इंडिया के अंदर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों, यूनियन कमेटी है, ये एक संगठन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई हो गया आप लोगों को। एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप, ट्रैवल टाइम टू बी कट टू हाफ। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको रास्ते में अगर टोल ख़त्म कर दिया जाए तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी एक्सप्रेस वे पे, है नहीं, आप बेसिकली चलते चले जाएंगे, आपको गाड़ी की स्पीड स्लो नहीं करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, कहीं पे भी रुकना नहीं पड़ेगा। तो आपका एक तो टाइम का शॉर्टेज हो जाए, मतलब टाइम की कमी नहीं होगी, है नहीं, टाइम सेव कर सकते हैं आप। लगभग यहाँ पे देखिए, ट्रैवल टाइम टू बी कट टू हाफ, मतलब कि जो टाइमिंग होगी आपकी, बेसिकली जो आप अभी जो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो उसमें लगभग आधे समय लगेगा आपको बस। जैसे कि दिल्ली से मुंबई जाने में बेसिकली 12 घंटे लगते थे, लेकिन अब जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना दिया गया है, ग्रीन एक्सप्रेस वे, उसके अकॉर्डिंग अब जो टाइम लगेगा वो सिर्फ 6 घंटे का लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दिल्ली देहरादून जाने के लिए लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों को जोड़ा जाएगा, लगभग 23 एक्सप्रेसवेज बनाने वाली है गवर्नमेंट। और ये जो बनाने वाली है, इनका डेडलाइन देखिए आप यहाँ पे 26 जनवरी 2023 डेडलाइन जो है। सारे एक्सप्रेसवे 2024 तक सारे एक्सप्रेसवेज बना दिए जाएंगे। और ये इसलिए भी क्योंकि देखिए 2024 में फिर से PM का क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव होने के लिए तो प्रधानमंत्री के पास में कुछ तो रहना चाहिए उन्हें दिखाने के लिए जो उन्होंने विकास करा है। तो एक्चुअली में ये मुद्दा उनके लिए काफ़ी फेवर में होगा, जो ये रोड एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये डेडलाइन आपको दिख रहा है, ये दिल्ली से चल रही है यहाँ पे, और ये रोड यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई तक आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रणथंबोर जो हमारा है, ठीक है, कोटा, ये रणथंबोर हमारे पास कहाँ पे है, नेशनल पार्क, राजस्थान के अंदर में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है रणथंबोर। ये हमारा आगे देखिए यहाँ पे गोधरा आ गया हमारे पास, ठीक है, वडोदरा, सूरत, और यहाँ पे साथ सूरत मतलब गुजरात होते हुए हम मुंबई पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पे दिल्ली से गए राजस्थान, राजस्थान से गए गुजरात, गुजरात से गए हम सीधा मुंबई। लगभग ये टाइम जो है, पहले अभी 12 घंटे का देखिए, टाइम ट्रेवल टू रिड्यूस 12 आवर्स अगेंस्ट प्रेजेंट 20, अच्छा सॉरी 24 घंटे लगते थे जो कि 12 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, मैंने 12 बोला था और 6, तो 24 घंटे लगते थे और वो अब क्या हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएंगे। नो टोल टैक्स ऑन नेशनल हाईवेज इफ़ रिटर्निंग विद इन, ये देखिए छोड़िए, ये हमने बता दिया आपको इस सब के बारे में। देखिए एक चीज़ और जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, उद्देश्य क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्गों के तैयार करने का, ये ग्रीन हाईवेज़ को तैयार करने का। देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ वृक्षारोपण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना, यही है मेन चीज़ कि वृक्षारोपण करा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष पेड़ लगाए जाएंगे दोस्तों, इसीलिए ग्रीन हाईवे लिखा गया है। सेकंड देखिए, वायु प्रदूषण और धूल के प्रभावों को कम करना, क्योंकि वृक्ष और झाड़ियों को वायु प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक उन्मूलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेन मुद्दा हो गया। गर्मी के दौरान तपती गर्मी सड़कों पर अति आवश्यक छाया प्रदान करने के लिए, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो छाया मिल जाएगा, शैडो हो जाएगा। वाहनों की संख्या में वृद्धि की वजहों से हमेशा बढ़ने वाली ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना भी एक वजह है, ध्वनि प्रदूषण को कम करना भी एक वजह है, ठीक है। तटबंध ढलावों पर मिट्टी के कटाव को रोकना, सही बात है, तो उससे हमारा क्या होगा, जो
मिट्टी का कटाव होता है दोस्तों पानी की वजह से, ठीक है, वो हमारा पेड़ पौधे लगाने से, झाड़ियों की वजह से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। आने वाले वाहनों की हेडलाइट की रोशनी को रोकना, एक सेकेंड, देखिए, आने वाले वाहनों की हेडलाइट की रोशनी को रोकना, ठीक है, ये भी हमारा काम करेगा, वृक्ष काम करेंगे। हवा और आने वाले विकिरण के प्रभाव को कम करना। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजित करना। रोजगार सृजित करना कैसे होगा रोजगार सृजित दोस्तों, देखिए, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो उनकी देखभाल के लिए कुछ ना कुछ स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही रोड जो बनाए जाएंगे, एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, उसकी निरीक्षण करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस करने के लिए, उन सब में भी कुछ ना कुछ बहाली तो किया जाएगा। इससे क्या होगा, रोज़गार उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इतनी सारी जो मुद्दे हैं, इन सब को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने वाला है, ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आप अब यहाँ पे आप एक लिस्ट देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से एक्सप्रेसवेज हैं या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको जूम चाहूँ तो कर सकता हूँ। देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली मुंबई, ठीक है, जो कॉरिडोर बनने वाला है, ये लगभग इसका जो टारगेट है कंप्लीट होने का, ये 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, मार्च के, ठीक है। कितनी लंबी है, 1350 किलोमीटर। अहमदाबाद धोलेरा, देखिए 110 किलोमीटर, मार्च 2023 तक कंप्लीट होने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा 600 किलोमीटर, दिल्ली अमृतसर और कटरा 600 किलोमीटर, मार्च 2024 में कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसी तरीके से आपके पास में बहुत सारे दे रखा है, ये पूरा लिस्ट है, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप ले लीजिए आराम से। तो इतने सारे आपको हाईवेज वगैरह दिख रहे हैं, सरकारें इस पे काम कर रही है और बहुत सारे तो अब चालू हो भी गया है, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिख रहे होंगे, मोदी जी भी कह रहे हैं कि दिल्ली देहरादून इन 2.5 आवर्स पीएम विलेज फाउंडेशन, ठीक है। ये आपने देख लिया था दिल्ली देहरादून। एक खूबसूरत चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको, देखिए, ये है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचर के गोद में जाके ऐसा लग रहा है कि बैठ गया हो ये सड़क, ठीक है। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा। एक तो आपने रोड बनवाया, आपने डेवलपमेंट करा। अरे यार, ये तो कट गया था, एक मिनट दोस्तों, ये वीडियो पॉज हो गया था। हाँ, यहाँ देख रहे थे हम, देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया एक खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रोड है, ये जाके सीधा प्रकृति के गोद में जाके बैठ गया है नहीं। तो एक आपने रोड ट्रांसपोर्टेशन बनवाया, इतना बढ़िया काम करा, ठीक है, लोगों के लिए सुविधाजनक, टाइम की सेविंग करा, ठीक है, आसानी से वो जा सकते हैं, ठीक है, हर चीज़ की सेविंग करी, साथ में एक बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिला लोगों को, ठीक है। तो मतलब कि एक माइंड फ्रेश करने वाला जो होता है ना, वो चीज़ें मिल गई। एक और बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े लोग घूमते हुए दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए, ये आप हमारा देहरादून, दिल्ली जो देहरादून एक्सप्रेस वे है वही है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गणेशपुर देहरादून, ठीक है, सेक्शन ऑफ गणेशपुर देहरादून, गणेशपुर देहरादून का है ये हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, ठीक है। ये बेसिकली जो ग्रीनरी को बढ़ावा दिया ना दोस्तों एक्सप्रेस वे के साथ में, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसमें, क्योंकि एक्सप्रेस वे तो ठीक है, लेकिन ग्रीनरी उसके साथ में, मतलब वो होता है ना सोने पे सुहागा, वो वाला चीज़ हो गया है। तो मतलब ठीक है, अब आपको वीडियो सारा समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, हर चीज़ समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं अंत, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।